हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। महिला सुपरवाइज़र का रिजल्ट जैसा कि आप सभी लोगों ने देख ही लिया। कई सारे लोग के अच्छे नंबर होते हुए भी नहीं हुए और कई सारे लोग का हो भी गया। तो ठीक है, लक की बात है, कभी-कभी हो जाता है। लेकिन हमारी एक असफलता हमारे जीवन का निर्धारण नहीं कर सकती है कि अगर हमने मेहनत किया और हम असफल हो गए, तो आगे हमारा कहीं नहीं होगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लंबे समय से संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन फिर जब हमारे अपनी सक्सेस को पाने की बारी आती है, तो हम बहुत ज़्यादा थक हार जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा और हम बिल्कुल ही अब इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते और ना ही मुझसे कोई एग्ज़ाम निकलेगा। लेकिन ऐसा होता है कि फिर हमारा लक काम करता है और हम फिर अगर थक हारने के बाद भी उठकर खड़े हो जाते हैं और फिर से अपने लक्ष्य की तरफ लग जाते हैं, तो कहीं न कहीं थोड़े दिनों के अंदर हमें पेशेंस रखने पर हमें सक्सेस की प्राप्ति हो जाती है। तो मैं भी आप लोग से यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ, आप लोगों ने मेहनत की, बहुत मेहनत की, दिन-रात एक किया, लेकिन फिर भी महिला सुपरवाइज़र में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो इससे आपको थक हार कर बैठने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े दिन आप रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा समझिए कहाँ पे गलती, वैसे गलती तो कुछ भी नहीं है, अगर अच्छे नंबर हैं फिर भी नहीं हुआ तो बाई लक है ये सब। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शन हैं, जैसा कि अगर आप थोड़ा-सा अपनी खुली आँखों से देखेंगे, तो कई सारे ऑप्शन आपके पास हैं। जैसे कि अभी एमपी फूड ऑफिसर की आई है, तो आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। हालाँकि थोड़ा पोस्ट कम है, 67 तक पोस्ट है, तो थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपको पता है, आपने महिला सुपरवाइज़र में देख ही लिया कि अगर हमारे पास पोस्ट कम रहती हैं, तो फिर हमें ज़्यादा कट ऑफ जाता है और ज़्यादा नंबर की ज़रूरत पड़ती है। कभी-कभी हम थोड़े से पॉइंट में भी रह जाते हैं क्योंकि पोस्ट कम रहेगी, तो कट ऑफ आ ही जाएगा, ये नॉर्मल सी बात है। फिर भी आप ट्राई कर सकती हैं, जिनकी पहले से तैयारी है, तो वो ट्राई कर सकते हैं एमपी फूड ऑफिसर की। उसके अलावा आपका एसएससी सीएचएसएल का आई है, तो उसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। अभी भी 2-3 मंथ है। अगर जिसे पता नहीं है कि सीएचएसएल में पेपर कैसा आता है, क्या-क्या सब्जेक्ट रहते हैं, उसके बाद कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है, तो मैं पेपर के पैटर्न के बारे में बता दूँ कि इसमें पेपर का पैटर्न जो है, तो 2 टियर में एग्ज़ाम होता है। टियर फर्स्ट होगा, जो कि सीबीटी होगा, फिर टियर सेकंड होगा। उसके बाद आप की मेरिट निर्धारित होती है, ठीक है? तो इसमें अभी टाइम है, लगभग मिड-जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप इसका फॉर्म फिल कर दीजिए। इसके अलावा आप सिलेबस वगैरह की अगर डिमांड करेंगे, तो मैं पूरा सिलेबस वगैरह बता दूँगी। इसके अलावा सिलेबस की रिकॉर्डिंग भी कर दूँगी कि क्या कैसे सिलेबस में है और कैसे क्या पढ़ना है। तो ये दोनों एग्ज़ाम पर अभी आप फ़ोकस कर सकते हैं। इसके अलावा आप सुनने में काफ़ी टाइम से आ रहा है कि एमपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, एमपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन अभी तक नहीं आई है। लेकिन ये है कि आएगी ही, आज नहीं तो कल, थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, 2, 4, 6 महीने, लेकिन आएगी, एमपी पुलिस भी आएगी। इसके अलावा एमपी छात्रावास अधीक्षक का भी आपने सुना था 2 महीने पहले, तो वो भी आज नहीं तो कल आएगी क्योंकि महिला सुपरवाइज़र में भी ऐसा हुआ था, सुनने में आ गया था, लेकिन आई 1 साल बाद थी। तो ये दोनों एग्ज़ाम्स की भी तैयारी आप कर मतलब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। मैंने आपको 4 एग्ज़ाम बता दिए। एक तो एमपी फूड ऑफिसर की, दूसरी आपकी एसएससी की और तीसरा आपका हो गया छात्रावास अधीक्षक, चौथा पुलिस का। उसके अलावा ग्रुप 2 और ग्रुप 4 की भी वैकेंसी आ सकती है कुछ दिन के अंदर, तो आप इस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं। आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करना है, फिर आप उस एग्ज़ाम पर फोकस करें। वैसे तो मेरा ये मानना है कि आप किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट नहीं करना चाहते हैं, तो आप पहले देखिए, सारे एग्ज़ाम्स का सिलेबस उठाइए। सिलेबस उठाने के बाद आप ये देखिए कि इन इन सारे एग्ज़ाम्स में कौन-कौन से सब्जेक्ट सेम है। जो सब्जेक्ट आपके सेम होंगे, तो आप उस सब्जेक्ट की आप पढ़ाई स्टार्ट कर दें। जब वो सब्जेक्ट जो सभी एग्ज़ाम में सेम है, वो उसकी तैयारी हो जाए, तो आप जिस भी एग्ज़ाम को फोकस करना चाहेंगे एकदम अलग से, तो आप उस एग्ज़ाम में जो भी सब्जेक्ट अदर होंगे, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये आप मेरा एक सजेशन आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा जो है तो मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहले तो आप क्या करिए कि आप पहले सोचिए कि आपको आगे पढ़ना है या नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। आप पढ़ने के लिए डिसाइड करिए कि आपको कौन से एग्ज़ाम में फ़ोकस करना है। फिर सारे एग्ज़ाम्स में देखिए कि कौन-सा सिलेबस सेम है, फिर सिलेबस सेम जो है उस सब्जेक्ट को आप पढ़ना स्टार्ट करिए। फिर उसके बाद जो अलग से सब्जेक्ट है, तो जब नोटिफ़िकेशन आ जाएगा तब आप स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है? इसके अलावा आपका सेम सब्जेक्ट की अगर बात किया जाए, तो आपका नॉर्मल जैसे कि आपका जो वन डे एग्ज़ाम रहता है, तो उसमें मैथ्स ज़रूरी ही रहता है, रीज़निंग भी ज़रूरी रहती है, जीएस जीके ज़रूरी ही रहता है, करंट अफेयर्स ज़रूरी रहता है, तो ये सेम सब्जेक्ट हो जाते हैं। उसके अलावा अगर अलग सब्जेक्ट की बात आ जाए, तो अदर सब्जेक्ट में आपकी यही आ जाता है, फिर इंग्लिश आ गई, हिंदी आ गया, कंप्यूटर आ गया, साइंस आ गया, तो ये आपके अदर सब्जेक्ट हो गए। तो सबसे पहले आप मैथ उठाइए, रीज़निंग उठाइए। मैथ, रीज़निंग जैसे आपने रीज़निंग उठा लिया, तो आप जीएस जीके ले लीजिए, कुछ सब्जेक्ट जीएस जीके के। फिर आप मैथ उठाइए, फिर जीएस जीके कुछ सब्जेक्ट ले लीजिए, ऐसे करके आप पढ़ सकते हैं। तो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अगर अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।